हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 15 मई 2021 की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके पास रमेश पवार, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी जय शाह, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं रमेश पवार। कौन बने हैं? रमेश पवार। और अगर हम बात करते हैं जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के फुल फॉर्म के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर इसी बोर्ड को हिंदी में बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है मुंबई में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली, और इसके जो सचिव हैं वो हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई को कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। तो 15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई, तो 1993 में महासभा ने एक संकल्प के द्वारा कहा गया कि हर साल 15 मई को क्या किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों की बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। और अगर हम बात करते हैं जो 2021 15 मई 2021 को जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकियां। क्या है? परिवार और नई प्रौद्योगिकियां। अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन है रियल मैड्रिड, वायरन म्यूनिच, लीसेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी। तो 2020-21 की फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है मैनचेस्टर सिटी ने। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने। अगर हम बात करते हैं जो फुटबॉल की सबसे जो संस्था है सुपर, यानी कि सबसे सर्वोच्च जो संस्था है उसका नाम है फीफा। और फीफा की फुल फॉर्म की अगर हम आपसे बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है फुल फॉर्म फीफा की? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की जो स्थापना हुई थी इस संस्था की, तो स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कब हुई? 21 मई 1904। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। पूरे विश्व में अगर हम बात करते हैं फुटबॉल खेल का जो संचालन करता है वह फीफा करता है। जो मैंने बताया था फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। और फुटबॉल खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह होती है 11। और फुटबॉल खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियां हैं जिनकी बात कर लेते हैं। फीफा कप, रोवर्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो कप, संतोष कप, यूरो कप, डूरंड कप, मर्डेका कप। ये जितने भी कप और ट्रॉफी हैं यह सभी के सभी फुटबॉल खेल से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं कि किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। किसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो मिशन हौसला अभियान उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया है। किसने चालू किया है? उत्तराखंड पुलिस ने। और अगर हम बात करते हैं कि इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा, तो जो कोविड-19 के जो मरीज हैं, रोगी हैं, उनके लिए ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा, राशन आदि जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून।
और उत्तराखंड की स्थापना जो हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं तीरथ सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की तो 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही एक पुराना नाम जिसे जानते थे उसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर। और टिहरी बांध में भी कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का जो टिहरी जिला है वहां पर है। यह जो बांध बना हुआ है वह भागीरथी नदी और विलांगना नदी इन दोनों के संगम पर बना हुआ है। टिहरी बांध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। तो टिहरी बांध का एक और नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। और अगर हम बात करें, एक आंदोलन था चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए था, यह भी उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ किससे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुतरेश, मार्टिन ग्रिफिथ्स, एलन मस्क, टेड्रोस अधानोम। तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को नया मानवीय प्रमुख नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र का। अगर हम बात करते हैं यूएनओ से संबंधित बात करें तो यूएनओ का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव थे त्रिकवेली ली, जो कि नॉर्वे से थे। और वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था सबसे पहले। और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। एक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, उसके राइटर आपसे पूछ रहा है। पुस्तक का नाम है कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। इसके राइटर कौन है? के रंगोथमन, विश्वरूप चौधरी, अरविंद अडिगा, अनुपम खेर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं के रंगोथमन। कौन है? के रंगोथमन। चलिए अगला क्वेश्चन है बलजीत कौर पोमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। यह किस राज्य से संबंधित है? तो बलजीत कौर किस राज्य से संबंधित है यह आपसे पूछा जा रहा है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर इसकी जो कुछ प्रमुख चोटी हैं उनके बारे में, तो आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। देखिए पोमोरी चोटी यहाँ पर यह है जिसकी हाइट है 7165 मीटर। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप माउंट एवरेस्ट, ये रहा 8848 मीटर। एक और है इसकी प्रमुख चोटी नुप्से, इसी रेंज में, ठीक है, 7861 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखें। पोमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? बलजीत कौर। कौन बनी है? बलजीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड 2021 दिया गया है? कौन सा अवार्ड है? व्हिटली अवार्ड 2021। नुकलू फॉर्म, महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, फिरोज खान। तो नुकलू फॉर्म को 2021 का व्हिटली अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें व्हिटली अवार्ड की, व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है वह 1994 से प्रारंभ हुआ। नुकलू फॉर्म यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं और यह नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखें, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी फर्स्ट इंडियन को यह अवार्ड पहली बार मिला है। और इन्हें यह जो अवार्ड मिला है वह अमूर फाल्कन जो पक्षी है उसके संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है, और नागालैंड जो है, नागालैंड को द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए जरा, ये है अमूर फाल्कन
ठीक है, ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये अमूर फाल्कन है। और ये अमूर फाल्कन मोस्टली उड़ान भरता है जो चाइना और साइबेरिया वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ से इस वाले एरिया से ये क्या करता है उड़ान भरता है। और ये उड़ान भरते भरते जाता है और कहाँ तक जाता है, ये साउथ अफ्रीका जाता है। कहाँ जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है, यहाँ तक। ठीक है, तो इस रास्ते में यह इस बीच कहाँ से गुजरता है, नागालैंड से होकर भी गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, नागालैंड से होकर भी गुजरता है। इस वजह से नागालैंड को द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।